दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए जंगल दाना लेने जाती है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाती है। टोनी चिड़िया के घर गोरी कौवी आती है। सोनू चिड़ा गोरी कौवी को बताता है टोनी चिड़िया जंगल दाना लेने गई थी, तब से अब तक सो रही है। गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पास जाती है तो क्या देखती है, टोनी चिड़िया तो मर गई थी। गोरी कौवी कालू कौवे को बताती है कि टोनी चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। और अब आगे की कहानी। सोनू रोता ही जा रहा था। वो अपनी मामा को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी मामा अब उसकी नहीं सुनेंगी। कालू अंकल, अगर मामा ऐसे ही खुश हैं तो हमें यहाँ से ले जाएं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल के उस पार जाते हैं जहाँ वो चिड़िया रहती थी। कालू, वो सामने घर है उस चिड़िया का। वो जैसे ही घर से निकलेगी हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आएंगे। गोरी, वो चिड़िया क्या इन बच्चों को अपने घर में रख लेगी? कालू, ये चिड़िया के बच्चे हैं, इन्हें सिर्फ एक चिड़िया ही पाल सकती है। अगर हम इन्हें अपने साथ रख भी लें तो ये ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रह सकते, ये मर जाएंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बच्चों को उस चिड़िया के घर पर छोड़कर भाग जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए थे। उन्हें अपनी मामा बहुत याद आ रही थी। मामा हमसे कभी ऐसे नाराज नहीं हुई। वो तो हमसे बहुत प्यार करती हैं। फिर अचानक ऐसे नाराज कैसे हो सकती है? भैया, गोरी आंटी बता रही थी कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में कुछ दिन रहेंगी। मामा हमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, वो मान जाएंगी। दोनों बहन भाई ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया भी आ जाती है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हमारी मामा का नाम टोनी चिड़िया है। हमारी मामा हमसे नाराज हो गई हैं। वो उठ नहीं रही हैं, सोए जा रही हैं। गोरी आंटी और कालू अंकल हमें यहाँ छोड़कर गए हैं। वो हमारी मामा को अस्पताल लेकर गए हैं। जब हमारी मामा ठीक हो जाएंगी तो हम अपनी मामा के पास चले जाएंगे। बच्चों की बातें सुनकर लाडो चिड़िया जान जाती है कालू कौवा और गोरी कौवी इन बच्चों को यहाँ छोड़कर क्यों गए हैं। जरूर उनकी मामा मर गई हैं। आपकी मामा मर गई हैं बच्चों, वो आपसे नाराज नहीं है। इस वजह से कालू कौवा और गोरी कौवी आप दोनों को यहाँ छोड़ गए हैं। आंटी, ये मरना क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो वो हमसे बहुत दूर चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। आपकी मामा अब वापस नहीं आएंगी बच्चों। आंटी, क्या हमारी मामा हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई हैं? आंटी, क्या हमारी मामा अब वापस नहीं आएंगी? हाँ बच्चों, आपकी मामा अब कभी वापस नहीं आएंगी, वो मर चुकी हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। रो नहीं बच्चों, आप ये दाना खाओ और अब से आपकी मैं ही मामा हूँ और आप दोनों अब से मेरे साथ ही रहोगे। नहीं आंटी, हमें खाना नहीं खाना। आप अपनी मामा को नाराज कर रहे हो। बच्चों, आप दोनों खाना नहीं खाओगे तो आपकी मामा आपसे सच में नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर दोनों बहन भाई दाना खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लाडो चिड़िया टोनी चिड़िया के बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती और उनको अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। दोनों बच्चों को अब अच्छे से उड़ना भी आ गया था। लाडो चिड़िया दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी। मामा, अगर आप हमारे साथ ना होती तो हम तो मर जाते। जब हमारी मामा हमें छोड़कर गई तब हमें ठीक से उड़ना भी नहीं आता था और कालू अंकल गोरी आंटी हमें हमारे घर से यहाँ छोड़ गए। मामा, अगर आप हमें अपने घर में न रखती तो हम तो कब के मर चुके होते। मेरे बच्चों, अब आप ऐसी बातें ना करो। मैंने आप दोनों को अपनी औलाद समझकर पाला है।
और अब मैं भी आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। आप दोनों भी मुझे अपनी औलाद की तरह प्यारे हो। फिर तीनों बच्चे अपनी माँ से आकर लिपट जाते हैं। लाडो चिड़िया टोनी चिड़िया के बच्चों को अपने बच्चे समझती थी और टोनी चिड़िया के बच्चे भी लाडो चिड़िया को बहुत प्यार करते थे। वो लाडो चिड़िया को अपनी माँ मानते थे।